हेलो सभी को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था बच्चों डिटरमिनेंट, तो आज बिल्कुल शुरू से आपको बताने वाले हैं डिटरमिनेंट क्या चीज़ था, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे पिछले वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लगातार वीडियो नहीं बना पाए थे इस बीच 5-6 दिन पीछे अगर आप देखें तो हमने लगातार वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन पिछले चैप्टर की हम पूरी वीडियो बना के ला चुके थे आपके बीच में। अगर आप मैट्रिसेस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वो चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है बच्चों। तो चलिए सेकंड चैप्टर की ओर हम चलते हैं। हमारा चल रहा था बच्चों डिटरमिनेंट के बारे में बताया था। डिटरमिनेंट एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स डिटरमिनेंट जो बन के आता है बच्चों हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही फॉर्म होकर आता है और वो एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। कैसे समझाते हैं देखिएगा। डिटरमिनेंट बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं, एक बार और रिपीट करेंगे, आप ध्यान देना हल्का सा हमारी बातों पे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज बताएं, डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है, आपको हम डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। सिंपल सा रूल क्या होता है देखिएगा, जब 2/2 का डिटरमिनेंट होता है तो बच्चों ये मान लो एक रफ एग्जांपल है, एक डिटरमिनेंट है। आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा बच्चे, आपको थोड़ा सा ही होगा। यहाँ आपको डिटरमिनेंट का सिंबल दिखेगा, सीधा होता है ऐसा, और मैट्रिक्स का सिंबल बिल्कुल ब्रैकेट सा दिखता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर अंदाज में ओपन होकर आता है और उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। कैसे होता है देखिएगा, फिर शुरू से बता रहे हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आइए समझिए, आज ये पहली वीडियो लेक्चर है आपकी, आपको पूरा समझ आएगा, बस फोकस देखिएगा। सॉल्व करने का मेथड कुछ ये होता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 8 2 16 माइनस ये इधर जाएगा 6 4 24, तो आप इसको माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 8। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, सिंपल है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी के। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आपको, ये है देखिएगा क्वेश्चन, ये रहा। एक डिटरमिनेंट है जिसमें लिखा हुआ है 2 4 -5 -1, इसका वैल्यू आपने निकालना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर आपको बताए थे, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये इधर होगा 2 × -1 -2, ये इधर माइनस, ये इधर बच्चों -5 × 4 -20, तो यहां पे हो जाएगा +20। तो सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास 18। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। देखिएगा डिटरमिनेंट दिख रहा है, सिंपल सा प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। cos थीटा × cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस ये होता है फॉर्मूला, sin थीटा × माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा बच्चों प्लस sin स्क्वायर थीटा। एज वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो आवर आंसर इज 1। देखिए कितना आसान से क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, है ना। ये तो स्टार्टिंग है, बिल्कुल आप ओपन करेंगे बुक तो आपको एक्सरसाइज दिख जाएगी। तो बच्चे देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, ये एक डिटरमिनेंट है और देख समझिएगा, ये एक क्वांटिटी है, ये अगली क्वांटिटी है, ये अगली है, ये अगली है। तो इसको सॉल्व करिए बोलता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, x² - x + 1 इंटू ये इधर इंटू होगा बच्चों x + 1 माइनस ये इधर x + 1 × x - 1। अब आप बेसिक सी प्रॉपर्टी लगा के इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इंटू तो कर ही सकते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये बोलता है देखिएगा, इफ a = दिस देन सो दैट 2a का डिटरमिनेंट = 4 × डिटरमिनेंट a। आपने ये प्रूव करना है। तो देखिएगा हम कैसे इसके आंसर की ओर आते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड देखिएगा, जो आपने प्रूव करना है, इसमें 2a का डिटरमिनेंट है बच्चे। तो सबसे पहले आप लाइएगा 2a का डिटरमिनेंट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप 2a को लेके आए। 2a मींस a को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जब आप मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट 2 से इंटू हो जाएंगे। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4। सिंपल, आपने मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने वैल्यू निकालना है 2a का डिटरमिनेंट, मींस 2a अगर ये है, इसका डिटरमिनेंट मींस ये, इसका जब आप डिटरमिनेंट बनाओगे तो सीधे ऐसे आ जाएंगे ना। और डिटरमिनेंट अब सॉल्व कैसे होगा, ये इधर इंटू होगा, इधर 4 2 = 8 माइनस 8 4 = 32। तो ये माइनस करेंगे बच्चे तो आपके पास आएगा माइनस का ये हो जाएगा आपके पास, देखिए अब घटाने में भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, 24 माइनस का 24 बच्चों आएगा ना, सिंपल सा था, माइनस किया है सिंपल ही है। और राइट साइड क्या देखिएगा, डिटरमिनेंट a × 4 है, तो पहले आप डिटरमिनेंट a को लाइएगा। डिटरमिनेंट a मींस इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, 2 1 = 2 माइनस 8। आपको बताया ना, डिटरमिनेंट जब किसी का निकलता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। तो a का डिटरमिनेंट में से 2 1 = 2 माइनस 8, सो वी हैव -6 इज देयर। अब बच्चे राइट साइड आपका क्या है, 4 × डिटरमिनेंट a है, 4 × डिटरमिनेंट a का वैल्यू कितना है आपके पास, -6। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a। 6 4 = 24। नाउ यू कैन चेक इट, दिस लेफ्ट साइड इज -24 एंड राइट साइड इज ऑल्सो -24। सो फाइनली वी कैन से 2a का डिटरमिनेंट = 4 × डिटरमिनेंट a। सिंपल प्रोसीजर था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन जो है इसको आप नोट करिए, पहले आप
अगले क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा। मैं 3/3 के डिटरमिनेंट को ओपन करता हूं और इसको बताता हूं कैसे करना है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस किए थे बच्चों, डिटरमिनेंट का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, पहली पोजीशन पे प्लस, देन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, लगातार चेंज हो रहा है साइन, देखिएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो 3/3 के डिटरमिनेंट को ओपन करने का अपना प्रोसीजर रहता है, देखिएगा। तो बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, तो कैसे जाएगा देखिएगा। सबसे पहले 3 लिख लो आप, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो खुद ही क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अगला बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन होता है लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस। तो सबसे पहले आप जिस रो से ओपन करेंगे या जिस कॉलम से ओपन करेंगे उसके एलिमेंट को बाहर लिख लेंगे। मीन्स जैसे हमने लिखा है 3 -1 और 2 ही लिख दिए बच्चे, देखिए ये प्लस क्यों हो गया, रूल के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस था तो इस माइनस को प्लस कर दिए। अब देखिए रूल क्या कहता है, 3 को अगर आपने लिखा है तो इसको बंद करिएगा, 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, इसकी रो भी बंद करो, कॉलम भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 0 ये इधर -5, ठीक है। दिस माइनस होता है बच्चों, -5 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, फॉर वाला माइनस है। अब इस 1 के लिए, ये 1 के लिए रो भी बंद करिए, कॉलम भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 0 + 3 हो जाएगा, क्यों, ये इंटू ये 0 माइनस होता है फॉर्मूले में, तो 3 × -1 माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। और लास्ट इस -2 के लिए रो और कॉलम बंद करिएगा। जब आप ये बंद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 - 0, सो वी हैव 0 - 5 इज -5 -5 × 3 -15, 3 × 1 = 3, 0 - 0 is 0, 0 into something is 0, so we can say -12 is our answer। तो आप प्रोसीजर समझ रहे होंगे, बड़ा सिंपल सा है, डिटरमिनेंट को कुछ ऐसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। तो 3/3 के डिटरमिनेंट को आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप करिएगा। इसको भी आप कर सकते हैं बच्चों, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो जल्दी से हम कर देते हैं, देखिएगा। अगर इसको आप फर्स्ट रो से ओपन करेंगे, अभी आपको रूल बताया था, 1 प्लस का साइन, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 2, जहां से आप ओपन करेंगे उनके एलिमेंट को बाहर लिख लेना है। मींस हमने 1 1 और -2 को बाहर लिख लिया, यहां माइनस क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट का यहां पे साइन माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस। इज दैट क्लियर। तो चलिए इस 1 की बारी है तो इसकी रो और कॉलम बंद करिएगा, -9 ये माइनस ये होता है तो 4 3 = 12 प्लस का हो जाएगा। ऐसे बच्चे इस वाले 1 के लिए रो और कॉलम बंद करिएगा, 9 2 = -18, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे जब आप बंद होगा तो। चलिए लास्ट इसके लिए बंद करिएगा, 8 - 5 इज देयर, सो -9 + 12 बच्चों आपके पास होता है 3, ठीक है ना। और -18 + 15 आपके पास होता है -3, -3 × -1 प्लस का 3 बचे। और 8 - 5 इज अगेन 3, 3 2 = 6, सो 3 + 3 6 - 6 इज 0 इज दैट आंसर। समझ में आई होगी बात। तो ये जो 3/3 के डिटरमिनेंट है इनको आप ओपन करिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट आपको बताया था एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट जो एसोसिएटेड रहता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड रहता है। आप देखिएगा हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ भी देखिए कितनी रो है बच्चों, 3 रो और 3 कॉलम, सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन है इनको आप बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन आप बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ आपको दे रखा है ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, ये डिटरमिनेंट है बच्चों, मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 2 1 = 2, -5 4 = 20, रूल के अकॉर्डिंग सिंपल, इक्वल इज देयर, 2x × x 2x², 6 4 = 24। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 20 इज -18, -24 इधर आया बच्चे, प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल टू 2x²। अब यहाँ देखिएगा -18 + 24 एज यू ऑल नो 6, तो 2x² = 6 है, तो 6/2 आ जाएगा बच्चे, x² = ठीक है ना, इंटू वाला 2 डिवाइड में लेके आ गए। नाउ कैंसिल आउट, 3 इज देयर, तो x² = आप कह सकते हैं वी हैव 3 एंड x = बच्चे रूट में जाएगा तो ये आ जाएगा +-3, सो वी हैव x = दिस आंसर। इज दैट क्लियर। सिंपल था ना। तो चलिए अगली क्वेश्चन को करते हैं, एक और कराते हैं, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलता है, फिर से क्वेश्चन है बच्चों, फिर देखिएगा ये एक डिटरमिनेंट है तो सॉल्व वैसे ही होगा, बहुत आसान हो रहा है, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। 5 2 = 10, -4 3 = 12, इक्वल टू x × 5 5x, माइनस ये इधर 2x × 3 3 2 = 6x। इज दैट क्लियर। अब बच्चे 10 - 12 एज यू ऑल नो -2 और 5x - 6x इज -x, माइनस माइनस कैंसिल, सो फाइनली वी कैन से x = 2 इज दैट आंसर। तो चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की। तो बच्चे चलिए अब हमारी वीडियो रेगुलरली ही आने वाली है, ध्यान रखिएगा। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में अगर कोई इशू होगा तो मे भी तब पॉसिबल हो सकता है कि मैं इरेगुलर रहूं। तो उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए।